स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडी में। और आज हम लोग बात करेंगे क्रू ड्रैगन डेमो 2 के बारे में, यानी कि स्पेस एक्स का पहला ह्यूमन लॉन्च के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, ये लॉन्च में कुछ खास नहीं था, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत मतलब इम्पोर्टेंट तौर पे समझ लीजिए है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें, क्योंकि ये शुरू हुआ था डिजास्टर के चलते, मतलब त्रासदी के चलते ये इसका गाड़ी खुला था। क्योंकि स्पेस शटल ऐसा नहीं था कि मतलब स्पेस शटल में काफ़ी सारे होप्स थे कि ये करेगा, ये वो करेगा। जैसे कि एग्जांपल था कि उसको महीने में 2 बार लॉन्च किया जा सकेगा। रोग आके भी साल में 2 लॉन्च हो पा रहा था। फिर टारगेट था कि ये सस्ता होगा, मतलब सैटर्न 5 से महंगा पड़ गया। बहुत सारी चीज़ें सपने देखे गए थे, लेकिन वो सारा फ्लॉप गया। उससे उतना प्रॉब्लम नहीं होता किसी कंट्री को। प्रॉब्लम इस बात से हो गया कि वो डेडली हो गया, यानी कि लोग ऊपर जाने लगे। सबसे पहला हादसा हुआ चैलेंजर 1986 में। ये 7 एस्ट्रोनॉट्स ऊपर गए। और फिर कोलंबिया 2003 में ये 7 एस्ट्रोनॉट गए। और जब कोलंबिया दोबारा हुआ, क्योंकि समझिए चैलेंजर के बाद काफ़ी सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए थे, हर चीज़ को डबल चेक किया जा रहा था। और उसके बाद जब कोलंबिया हादसा हो गया, तब ये समझ रहे, मतलब आप ध्यान दे रहे हो, उसके बाद मतलब आपके आंख के सामने एक्सीडेंट हो गया। तो एक कमीशन बनाया गया। और कमीशन का आप पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं कि वो लोग क्या करना चाह रहे थे, कैसे कर रहे थे। और हिसाब यह है कि भैया शटल सही बन ही नहीं सकता, मतलब कितना भी रोग डाल लें, शटल का कोर आर्किटेक्चर ही सेफ नहीं है। मतलब इसमें कोई स्केप सिस्टम नहीं है, कुछ भी होने पे स्वाहा हो जाएगा। तो वहीं पे मतलब गवर्नमेंट को समझ में आ गया, नासा को समझ में आ गया, इसको आज नहीं तो कल रिटायर करना पड़ेगा। और इसका साइड इफेक्ट ये हो गया कि ये प्रीमेच्योरली रिटायर कर दिया गया। यानी कि मतलब हमेशा ऐसा होता है कि मतलब जैसे ही ये सैटर्न 5 चल रहा था, तो उसी टाइम से शटल का काम स्टार्ट हो गया था। सैटर्न 5 को रिटायर करने से पहले शटल पे काम चलने लगा था कि कुछ दिन में हम शटल बना लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके चलता है। मतलब जैसे आप आज कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो काफ़ी टाइम पहले से वो बैकग्राउंड में चल रहा था। वैसे ही शटल के लिए भी काफ़ी सारे रिप्लेसमेंट के बाद काम चल रहा था कि ये देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है। X-33 प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन वो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए थे। और वो प्रोजेक्ट भी बार बार चेंज हो रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला मतलब X-33 को जब कैंसिल किया गया, उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट बना जो जिसका नाम था कॉन्स्टिलेशन, उसको भी कैंसिल किया। कॉन्स्टिलेशन को कैंसिल करके बनाया गया SLS। और दोनों अभी तक कंप्लीट नहीं होगा। कॉन्स्टिलेशन तो शुरू का ही स्वाहा हो गया, फिर मतलब SLS भगवान जाने कब कंप्लीट होगा। तो ये जो प्री मेच्योरली खत्म हो गया, तो इससे साइड इफेक्ट ये हो गया कि यूएसए लटक गया। यूएसए ऑलमोस्ट वो बेवकूफ़ी कर डाला जो मतलब ग्रेट ब्रिटेन एक टाइम में किया था। ग्रेट ब्रिटेन के पास अपनी स्पेस एजेंसी थी एक टाइम पे। अब वो स्पेस एजेंसी इतनी आगे थी कि वो एक्चुअली लॉन्च कर सकते थे सैटेलाइट। मतलब वो अपना सैटेलाइट बनाएंगे और अपने लॉन्चर का इस्तेमाल करके ऑर्बिट पे भेज सकते हैं, जो कैपेसिटी मतलब लगभग सब देश के पास है, इंडिया के पास भी है। और ये उन्होंने खुआ दिया ताकि वो यूरोपियन यूनियन में ठीक से बच सके। ऐसा ही अमेरिका के साथ हो गया कि वो अंतरिक्ष में जा चुका है, चांद पे जा चुका है, और उसके बाद वो सारी कैपेबिलिटी खो गया। क्योंकि स्पेस शटल बहुत ज़्यादा घातक नुकसान किया। मतलब 1-2 एस्ट्रोनॉट जाना वो भी बड़ी बात होती है, और 14 के 14 चले जाएं, और बाद में जितना लोग गहराई से देख रहे थे समझ ये आइडिया ही गलत था। तो नासा को पूरा अपना अप्रोच चेंज करना पड़ा कि नहीं, अब वैसे हम नहीं चल सकते जैसे चलते आ रहे हैं, हर चीज़ को बदलना पड़ेगा, पूरी नए तरीके से सोच रखी जाएगी। तो ये समझिए डिजास्टर के कारण ही मतलब अगर स्पेस शटल इतनी बुरी तरह से फेल नहीं होता, तो कमर्शियल सिस्टम आता ही नहीं मार्केट में। तो अप्रोच ये था कि सबको समझ में आया कि गवर्नमेंट में ब्लोट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं, करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लोट मतलब एक चीज़ को आपको साइन कराना है, तो वो पेपर 5-6 लोगों के स्टेप्स के बाद आर पार करेगा, तब जाके कहीं पहुंचेगा। बहुत ज़्यादा ब्लोट होता है। और नासा का इंट्रैक्शन ये है कि नासा गवर्नमेंट से पैसा लेता है। गवर्नमेंट को पैसा कौन देता है? टैक्स पेयर देते हैं। टैक्स पेयर कहाँ होते हैं? स्टेट्स में होते हैं। तो हर स्टेट चाहता है कि देखो भैया हमारे स्टेट में कुछ बनाओ। जैसे कि स्पेस शटल के केस में बूस्टर किसी स्टेट में बनता था, मतलब फ्यूल टैंक किसी स्टेट में बनता था। हर चीज़ अलग अलग स्टेट्स में बनने के कारण काफ़ी उसका मतलब जॉब्स क्रिएशन होते थे। तो इसीलिए कोई भी ऐसा नहीं चाहता था कि बस हटा के एक जगह पे बनाने लगो। और इमरजेंसी तो था नहीं जो मतलब कोल्ड वॉर के दरमियान था। तो इसीलिए आइडिया जो है इसके अगेंस्ट काफ़ी लोग खड़े हो गए कि नहीं, गवर्नमेंट का मतलब पैसा जो है गवर्नमेंट के हाथ में ही स्पेंड होना चाहिए, ताकि जॉब बना रहे। लेकिन नासा समझ चुका था, ये स्पेस शटल की गलती समझ में आ गया था कि आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ले डूबता है सबको। तो कमर्शियल अप्रोच के बारे में हो गया कि नहीं ठीक है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। तो ठीक है, वो इमरजेंसी हो गया। लेकिन चूंकि एक कमर्शियल कंपनी बहुत सारी थी जो काम कर रही है, जिसमें यूएलए है, लॉकहीड मार्टिन है, ये सब काम कर चुके हैं। तो काफ़ी गलती से हम लोग को सीखने का मौका मिल गया था नासा को, जिसमें एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर ये नासा के बजट पर रहेंगे तो ये बजटिंग बढ़ाते चले जाते हैं। तो नासा ने एक बड़ा क्लेवर प्लान लगाया कि हम आपका 50% बजट देंगे। जैसे कि आप बोलते हैं कि हमको $1 बिलियन दो, हम आपको 500 मिलियन देंगे, और वो 500 मिलियन तभी देंगे जब आप प्रूव कर पाओगे कि हम 500 कहीं और से ला रहे हैं।
तो मतलब 50% जो भी नासा देगा मतलब 100% करने के लिए आपको खुद फंडिंग देनी होगी। तो अगर मान लीजिए आप नासा से मांगते हो कि भैया हमको 100 मिलियन दो, नासा आपको देगा, लेकिन आपका टोटल बजट 200 मिलियन होना चाहिए, तभी नासा आपको 100 देगा। तो ये करके ऐसा बनाया गया था ताकि गलती से भी ऐसा ना हो जाए कि पूरी तरह से नासा डिपेंडेंट हो, नासा का फंडिंग सीधे सीधे ऐसे पानी की तरह ना बहा दिया जाए, क्योंकि कंपनी लटका सकती है। जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के बाद में हो चुका है कि भाई चले जा रहा है प्रोजेक्ट, उसको हबल लॉन्च करने के बाद से स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, भगवान जाने कब कंप्लीट होगा। तो समझ गए हैं कि मतलब ऐसे बस भावना में बहने से काम नहीं चलेगा, तो उस पर ब्रेक लगा दिया कि भैया हम सिर्फ 50% देंगे, और जिनको काम करना है, जिनको प्रॉफिट करना है, उनके लिए वो काफ़ी है, लेकिन जिनको लूटना है वो नहीं करेंगे इसको। तो यहीं पर उन्होंने ब्रेक लगाया फिर। और ये समझ में आया कि स्पेस शटल के साथ ये था कि हर कोई हर कुछ करना चाह रहा था, स्वाहा हो गया। मतलब जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बोल दिया कि हमें इतना बड़ा शटल बे चाहिए, मतलब कार्गो स्पेस समझ लीजिए, जिसका वो कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लटक गया उसके चक्कर में। तो यहाँ पे नासा एकदम एकदम उल्टा कर दिया, हम आपको सिर्फ गाइडलाइंस देंगे। वो गाइडलाइंस था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इतना टन आपको 1 साल के अंदर पहुंचाना है। आप उसको 1 लॉन्च से पहुंचाओ, आप उसको 2 लॉन्च से पहुंचाओ, ये आपके पे है। आपको 5 लॉन्च करना है, करो, मेरे को कोई लेना नहीं है। मेरे पास एक टारगेट है, ये टारगेट है 1 साल के अंदर इतना टन आईएसएस में पहुंच जाना चाहिए, आपका जिम्मेदारी कैसे करते हो वो। मतलब गाइडलाइंस को एकदम वेग कर दिया गया। वेग नहीं, मतलब ऑब्वियसली टारगेट फिक्स है कि आईएसएस में जाना है, इतना टन लेके जाना है, वो तो फिक्स रखे, लेकिन कैसे आप अप्रोच करते हो वो उस पर फ्रीडम दे दिया। ताकि मान लीजिए कोई बोलता है कि भैया हम खूब सारे छोटे रॉकेट सस्ता पड़ेगा, कुछ कहते हैं कि नहीं एक बड़ा रॉकेट सस्ता पड़ेगा, दोनों ट्राई करो। गाइडलाइन को एकदम लूज कर दिया गया, और पेमेंट का स्ट्रक्चर पे भी कंट्रोल किया गया कि ऐसा नहीं कि आप बिडिंग जीत लिए तो आपका पैसा पूरा दे दिया जाएगा, ना जी ना। ये सब गलती से सीख चुके थे। तो इस बार ये हो गया कि माइलस्टोन पे पेमेंट दिया जाए। जैसे कि आप बोलते हो कि ठीक है हम रॉकेट बना रहे हैं, हमारा रॉकेट का डेमो मिशन ये है, ये डेमो मिशन को एनालाइज करेगा नासा कि आपने बोला था कि हम ये माइलस्टोन अचीव कर लेंगे, हम मतलब इंजन का सक्सेसफुल री इग्निशन टेस्ट कर लेंगे, इंजन का मतलब गिम्बलिंग टेस्ट, मतलब जो जो आपने टेस्ट आप खुद से बताओगे कि मैं ये सब कर लूंगा। उसके बाद नासा उसी पे चेक करेगा कि क्या आप कर पाए कि नहीं कर पाए, और माइलस्टोन के बाद आपको पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब ये $400 मिलियन है ले, नहीं, वो 100 देंगे पहले, आप पहला माइलस्टोन। और बहुत कंपनी हुई, मतलब ऐसा नहीं था कि ये स्पेसएक्स ही फाइनलिस्ट था, बहुत पहले और कंपनी भी आई थी, लेकिन कुछ कंपनी लटक गई इस बात पे कि उनको मतलब प्राइवेट फंडिंग नहीं मिला, जो बोला 50% कॉर्पोरेशन को देना था वो नहीं मैच कर पाए। कुछ केसेस में हुआ कि वो माइलस्टोन ही नहीं हिट कर पाए, उनको हटा दिया गया। तो ये बात समझ रहे, नासा काफ़ी सावधानी से ये काम कर रहा था, और इस बार आइडिया एकदम क्लियर हो चुका था। गलती से भी एक रास्ता नहीं होना चाहिए। स्पेस शटल के साथ सबसे बड़ा समस्या यही था, सिर्फ स्पेस शटल था। मतलब अगर वो ऐसा भी कर लेते कि पुराना मरकरी प्रोजेक्ट को ही अपडेट करके न्यू बना लेते तो इनके पास कुछ बैकअप रहता, कुछ नहीं था। स्पेस शटल चला तो चले, नहीं चले तो लटक गए। तो इस कारण से इस बार ऐसा हो गया कि कभी भी ऐसा नहीं दोबारा नहीं होना चाहिए। तो अभी का टारगेट यह है कि कम से कम 2 कंपेटिटर रहें जो मिनिमम बना दें, ताकि क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी कारण से स्पेस एक्स के केस में हादसा होगा, पूरा स्पेस एक्स का सिस्टम को ग्राउंड कर दिया जाएगा, यानी उड़ाना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मान एस्ट्रोनॉट लटक गए ना दोबारा, जो कि हो चुका था स्पेस शटल के बाद, तो वही हुआ था। तो इसीलिए कोशिश किया जाएगा कि 2 अलग अलग कंपनी बनाए, या 3 बनाए, या 4 बनाए, जितने हो सके, ताकि रिडंडेंसी रहे। जैसे हार्ड ड्राइव में रखा जाता है सर्वर में खूब सारे हार्ड ड्राइव, वही करना चाह रहे हैं। तो अप्रोच एकदम बदल दिए। स्पेस शटल का मतलब जो नुकसान हुआ, जो हादसा हुआ, उससे एक बहुत बड़ी सीख मिली। अब बात करते हैं स्पेस एक्स का, जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। स्पेस एक्स के बारे में काफ़ी लोग मजाक करते हैं कि मतलब ये कहीं से आसमान से टपक गया, और ये था, ये फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं ये 2002 में लिया गया था, और यही है पूरी स्पेस एक्स कंपनी, बस इतने ही लोगों की थी। ये इलॉन मस्क है, उस टाइम उनके बाल नहीं था, बाद में पता नहीं कैसे इतना भयानक स्टिचिंग कर, बट आप हो सकता है करोड़पति हो तो आप समझ लें कि ये कंपनी को कोई सीरियसली नहीं रहता, क्योंकि इस टाइम पे जितने और कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्टर्स ये थे कि हमारे पास मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपीरियंस है, हमारे पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, था सबके पास। लेकिन नासा ये समझ चुका था कि ये गलती दोबारा ना उसको ले डूबे कि हम एक्सपीरियंस के भरोसे पे चल गए। तो इसीलिए मतलब नासा खुले तौर पे दे रहा था, अगर आप पैसा ला सकते हो, मतलब आप मेरे से जितना मांगोगे, आप जितना माइलस्टोन मैं दूंगा, तो इसका फायदा उठा के स्पेसएक्स कूद पड़ा। और स्पेसएक्स का पूरा स्टार्टिंग में पूरा फोकस था किसी ना किसी तरह करके ये कॉन्ट्रैक्ट को कवर करो। और इनका कंपनी को स्टार्ट किया गया था May 6, 2002 में। और ये समझिए कि इस दरमियान नासा का जो पहला ये था कि मतलब माइलस्टोन था, जिसके बाद एक्चुअल पैसा आना शुरू हो गया, वो था कि फाल्कन 1, जो मतलब इनका मतलब टेस्ट स्टैंड तौर पे समझ लीजिए था, मतलब एक्चुअल पेलोड वो लॉन्च कर सकता है, लेकिन छोटा था। फाल्कन 1 था, यानी एक स्टेज 1 में सिर्फ एक इंजन था। तो फाल्कन 1 इनको दिखाना था, और उसके बेसिस पे इनको पैसा मिलता कि फाल्कन 9 बनाओ। तो फाल्कन 1 का 4 लॉन्च के लिए इनके पास पैसा था, 3 लॉन्च किए, तीनों फेल हो गया, चौथा और फाइनल लॉन्च सक्सेसफुल हुआ।
होगा। और आप ये समझिए ये कंपनी का इतना बुरा हालत था इस टाइम में, जिस टाइम इन्होंने स्टार्ट किए थे, कि इनका हिसाब ये था कि जिसके पास भी टैलेंट है, जिसके पास भी स्किल है, वो काम नहीं करना चाहता था इनके लिए। और मतलब एंड में ऐसा हो रहा था कि ऐसे गए गुजरे लोग इनको मिल जा रहे थे काम करने के लिए, खुद बोला भाई हम ही कर लेते हैं, बाकी तुम लोग मतलब कोई भी ढंग वाला आदमी आ नहीं रहा है, वो मतलब एक नौसिखी कंपनी पर अपना एक्सपीरियंस नहीं देना चाह रहा, टाइम नहीं देना चाह रहा है, तो मतलब ये खुद ही करें। तो बहुत सारे केसेस में इनका अजीब गरीब चीज़ के कारण नुकसान हो गया, जैसे कि मतलब समुंदर के पास से ये लॉन्च कर रहे थे, इनको पता ही नहीं था कि भैया खारा पानी के चलते अच्छा अच्छा चीज़ करोड़ हो सकता है। तो समझिए बहुत बुरी तरह से इनको मतलब कहते हैं ना सीखना पड़ा, लर्न द हार्ड वे, लेकिन ये किए। और जैसे ही फाल्कन 1 का 4th मिशन सक्सेसफुल हो गया, तो नासा देख लिया कि गाड़ी आगे बढ़ जाए। और इस दरमियान मतलब प्रेसिडेंट चेंज हुए, ओबामा के दरमियान स्टार्ट हो गया, और इस मिशन पे पूरा ये जो कमर्शियल काम चल रहा है इस पर किया गया कि चेक करो कि कैसा हो रहा है, मतलब बहुत सारी कंपनी पे किया गया था खर्चा, तो चेक करो क्या हो रहा है। और जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ये था कि ये लोग उड़ रहे हैं, चाहे वो स्पेस एक्स हो चाहे बोइंग हो, ये लोग उड़ रहे हैं। मतलब इनका स्पीड इतना ज़्यादा है कि वो नासा का स्पीड लगने लगेगा कि भैया नासा तो कुछ कर ही नहीं पाता कई साल में। तो इसीलिए उस फंडिंग को एकदम सीरियस हो गया, जब प्रेसिडेंट की तरफ से आ गया डबल चेकिंग हो गया कि नहीं हम लोग सोचे थे क्या ये किया जा सकता है, और इनका टारगेट आ गया था कि 2020 तक हो जाना चाहिए, 2019 तक हो जाना चाहिए। तो उसके बाद ये फंडिंग को एकदम क्लियर हुआ। इस दरमियान तक समझिए सिर्फ कमर्शियल क्रू मिशन पे बात नहीं चल रही थी, कमर्शियल रीसप्लाई मिशन पे बात चल रहा था कि आप कार्गो भेजें। और आइडिया ये था कि कार्गो भेजने के बहुत सारे ऑप्शन थे, जिसमें जापान भी लगा हुआ था। तो अगर मान लीजिए कि ये सब प्राइवेट कंपनी फेल हो जाती है, दूसरी कंट्री पड़ी हुई है बचाने के लिए, तो इनके पास सेफ्टी था कि मतलब फेल ना हो। ये बोल रहे अब नासा एकदम फूक फूक के कदम रख रहा है कि गलती से भी एक पॉइंट ना रहे कि एक पैर गड्ढा में गया तो गया आदमी, वैसा नहीं, 3-4 स्टेप पे स्टेप रख के चल रहे थे। तो गाड़ी खुल गई, स्पेस एक्स का जो फाल्कन 1 4th मिशन सक्सेसफुल हुआ, गाड़ी खुल गई। उनका आइडिया था कि फाल्कन 5 बनाएंगे, लेकिन उन्होंने बाईपास कर दिया कि भला फालतू का टाइम बर्बाद होगा, फाल्कन 9 में कूद पड़े। अब बात करते हैं ये एक्चुअल लॉन्च का। और ये लॉन्च इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखते आ रहे हैं तो परत दर परत परत दर परत आपको दिखेगा हर चीज़ कैसे कैसे किया गया है। क्योंकि स्पेसएक्स का ऐसा नहीं कि ये पहली बार आईएसएस में डॉक कर रहा है, जो सबसे पहली बार डॉक किया गया था वो 2011 में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं, और 2011 वही साल है जिस साल यूएस अपना स्पेस कैपेबिलिटी खोया, क्योंकि स्पेस शटल का आखिरी फ्लाइट लॉन्च किया गया था 8 जुलाई 2011 को। यानी जिस साल अमेरिका मतलब स्वाहा हो गया कि नहीं अब हम अंतरिक्ष में वापस अपने एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेज सकते, अपने ही बनाए हुए स्पेस स्टेशन में नहीं भेज सकते, उसी दरमियान स्पेसएक्स ये कर चुका था। तो मतलब ये प्रूव हो गया स्पेसएक्स का कि इनका जो स्पीड है, मतलब ओवरसेल जरूर करता है कि मतलब हम 4 साल में ये कर देंगे, वो ओवरसेल जरूर करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के एजेंसी वाले लोग अब इतना लंबा एक्सपीरियंस है मतलब टाइम हैंडलिंग करने का, तो वो समझिए। लेकिन कंपेयर टू नासा इनका स्पीड बहुत ज़्यादा था, तो एकदम श्योर हो चुके थे गाड़ी खुलना ही था। मेन इनका टारगेट 1 साल से मिस हुआ, क्योंकि 2019 में इनका एम था कि 2019 में हम सब चीज़ कर लेंगे। तो स्पेसएक्स क्यों नहीं कर पाया, आप लोग को याद होगा कि 2 बार एक्सीडेंट हुआ स्पेसएक्स के साथ, ये मतलब, और दोनों बार एक फेलियर वो प्रेशर टैंक हीलियम टैंक्स के कारण हुआ। तो वो 2 के कारण जो डिले ग्राउंडिंग हो गया, उसके चलते डिले हो गया, नहीं तो ये एक्चुअली हिट कर जाते 2019 में, ह्यूमन मिशन हो जाता। तो ये समझिए बहुत बड़ी बात है कि 9 साल बाद अमेरिका वापस ऐसा जगह पे आ गया कि नहीं हमारे एस्ट्रोनॉट्स हमारे मतलब कंट्री से लॉन्च करे जाएंगे, और हमारे बनाए हुए मतलब इक्विपमेंट पे। और जो ये आप डीएम मिशन देखते हैं, जो नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है, इसमें कंपनी को प्रॉफिट हो, इसलिए नासा एक काम किया है कि नासा सिर्फ राइड खरीदेगा, मतलब आपका रॉकेट पे ब्रांडिंग कर देगा नासा का, लेकिन नासा आपका टेक्नोलॉजी नहीं खरीदेगा। नासा को कोई लेना देना नहीं, बस आपका रॉकेट है मैं चेक करूंगा। मतलब ऑब्वियसली आपको आप इसीलिए देखते होंगे कि इसी साल स्पेसएक्स ने इन फ्लाइट अबोर्ट टेस्ट किया, यानी रॉकेट को ले गया मैक्स क्यूब, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में था उस दरमियान इसके टेस्ट किया गया। वो सब करके देखेगा नासा, तभी लेगा आपका मतलब लॉन्चेस को। लेकिन नासा आपसे खरीद रहा है, इसीलिए आप देखेंगे नासा हैंड ओवर किया था। मतलब अगर आप मिशन को देखे होंगे, नासा ने हैंड ओवर किया, नाउ स्पेसएक्स टीम इज रिस्पॉन्सिबल, नासा हैंड ऑफ किया था। तो ये लॉन्च बहुत बड़ी बात है इस मामले में कि मतलब एक कंपनी आई, उन्होंने काम शुरू किया, छोटे रॉकेट बनाए, पड़े 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 फेल 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 के बाद सक्सेस हुए, और फिर करते 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 2011 में एक्चुअल डॉकिंग कर लिया आईएसएस से। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पहली बार हुआ था और इकलौती बार हुआ था उस टाइम तक। उसके बाद देखते 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 ये यहाँ तक आ गया कि जब 2 इंसान को, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त इंसान को अच्छे से सही सलामत से सेफ्टी से ये आईएसएस में डॉक करा डाले। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब समझिए अमेरिका के लिए अच्छा वापस हम आ गए, मतलब समझिए रेस से बाहर हो गए थे अमेरिका। और अब चाइना धड़धड़ा के आ रहा था, और चाइना के पास अपना पूरा दूसरा स्पेस स्टेशन बनाने का बात हो रहा था। समझ ये बहुत पॉलिटिकली बहुत सीरियस कंडीशन में आ गए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं ये हो कैसे लिया। यहाँ पे एक चीज़ के बारे में काफ़ी लोगों को समझना मुश्किल होता है कि स्पेसएक्स इतना सब चीज़ कर कैसे लिया, क्योंकि इसका बजट जो है दूसरे देशों के कंपेयर में, मतलब चाहे वो यूरोपियन देश हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इधर उधर, उसके कंपेयर में ना के बराबर है।
मतलब सीधे सीधे मिलियंस में सुनने में लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन रॉकेट कंपनी का देखिएगा तो 800-900 मिलियन तो फ्री मुंह दिखाएगा इधर उधर जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है इतना मिलियन, मतलब बोल रहे हैं इतना कम पैसा में स्पेसएक्स का काम कर रहा है। पूरा का पूरा कमर्शियल रीसप्लाई मिशन इतना फ्री का था कि जब आर्टेमिस प्रोग्राम नासा बना रहा था, जो स्पेस शटल का पहला रिप्लेसमेंट होना था, उसका एक डेमो किया गया था, वो डेमो टोटल इससे ज़्यादा खा गया था पैसा। तो समझ लिए कि इतने कम पैसे में ये इतना चीज़ कर कैसे पाए, कि कहाँ से इनका रॉकेट, जो मतलब कोई रॉकेट अभी तक ये आइडिया ही किसी को हजम नहीं होता था कि इनका रॉकेट वापस आके लैंड कर लेगा, ये रीयूज कर लेंगे। लोग बोलते हैं अच्छा सिर्फ 10 ही बार यूज़ करते हैं, मतलब कर सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन टेक्निकली 6-7 पे ही रुक जाएंगे, क्योंकि इंजन फुल टेस्ट हो चुका रहता है तब तक। तो आप कंपेयर कर रहे हो हर रॉकेट यूज एंड थ्रो से, वो 2 बार भी रीयूज कर ले तो उनका दाम 50% कम हो जाएगा। ये 3 से 4 बार कर चुके हैं पास में, तो कहाँ से आ गया? वो सीधा बात है इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क का मुंह काफ़ी भावनाओं में बह जाता है, इसलिए मैं उनके पीछे एकदम ब्लाइंड फॉलोवर नहीं हूँ, लेकिन हमेशा रहता इलॉन मस्क बिस्तर से उठते हैं, उनका एक काम मेरे को मार्स पे जाना है। ये उस तरह का फूक फूक के कदम रखने वाला इनका आइडिया नहीं है कि मतलब वी कांट कम्पीट विद बिग कंट्रीज, नहीं, इनको लेना देना नहीं है। तुमको जो करना है करो, तुम्हारे पास जितना पैसा है करो, मेरे को कोई लेना नहीं, मेरे को सोचना उठ के उठना है और जाना है मार्स पे। इनका डे 1 से फुल फोकस मार्स जाने का था। तो सारा मिशन जो ये बना रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली नासा से पैसा ले रहे हैं ताकि ट्रेनिंग हो सके, मतलब एक्चुअली कुछ कर पाए, लेकिन इनका पूरा स्टार्टिंग से डे 1 से फोकस था। मतलब सोचिए नासा रोज देता है कि अगर मार्स मिशन के बारे में बात करेंगे कि इतना बजट आएगा, लेकिन तब भी ये उससे डिटर नहीं हुए कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे, ना ना ना, हमको जाना है मार्स, हम सॉल्व करेंगे कैसे जाना है। और इनका जो सबसे डिफरेंट अप्रोच जो था, जो मतलब तुरंत देख के समझ में आ जाएगा कि अगर आप इसरो लें, चाहे कॉस्मोनॉस लें, चाहे ईसा लें, चाहे जैक्सा लें, जो भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके उल्टा में ये क्या कर रहा है, उनके उल्टा में ये है फेलियर इज एन ऑप्शन हियर, इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। मतलब ये फाल्कन आप जो 9 आज देख रहे हैं, ये फाल्कन 9 वो नहीं है जो फाल्कन 9 पहला बनाया गया था। फाल्कन 9 का जो ब्लॉक 1 था, वो मतलब समझिए उसमें इंजन ऑक्टावेव में नहीं था, वो ग्रिड स्टाइल में रखा गया था, छोटा था, कम पावर का था, मतलब 10 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट का कैपेबिलिटी रखता था। ये 22 टन तक पहुंच गया। मतलब ये एकदम चेंज पे चेंज करते जा रहे थे। और जब इन्होंने चेंज को तभी रोका जब नासा का ये आ गया ठीक है, क्रू प्रोग्राम के लिए आपको डिजाइन फ्रीज करना पड़ेगा, यानी कि आप एक रॉकेट बनाइए जो आप हमको देंगे कि ये इस पे हम आपके इंसान को रखने वाले हैं, आपके एस्ट्रोनॉट्स को रखने वाले हैं, उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। वो सेंस बनता है, सेफ्टी के लिए किया जाता है, लेकिन उससे 1 मिनट पहले तक ये चेंज कर रहे हैं, ये चेंज करके देखो, ये चेंज करके देखो, अरे उड़ गया कोई बात नहीं, फिर से चेंज करके देखो। ये एकदम उल्टा अप्रोच जो ये लिया कि फूक फूक के कदम नहीं रहा, भीड़ के देखना एकदम, नहीं जी हम ट्राई करते हैं, होता है। मतलब सोचिए इन्होंने उस टाइम में फाल्कन 9 में ये पैराशूट से ट्राई कर रहे थे रिकवर करने का, फेल हो गया। तो वही आप देख सकते हैं कि ये रिस्क के ऊपर रिस्क लेते हैं। हाँ, इनका टाइमलाइन, इनका बोलने वाले के तरीके थोड़ा बह जाते हैं, लेकिन पैशन के मामले में डिस्कशन नहीं किया जा सकता। मतलब इनका पैशन, मतलब आप पूरा देश को अलग कर दें तो ये अकेले उतना पैशन रखते हैं। क्या था, नासा कभी था इनके लेवल पे? हाँ, जिस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था, जिस टाइम नासा के पास एक कंपटीटर था यूएसएसआर, जो इनके बैंड बजाया हुआ था, तब नासा उस स्पीड में चला, क्योंकि सोचिए नासा भी इन्हीं के स्पीड पे चल रहा था। 8 साल के अंदर उन्होंने मून जाने वाला रॉकेट बना डाला, 8 साल के अंदर। कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर इन्वेंट कर दिया, सोलर पैनल ठीक से नहीं है, बना डाला, बैटरी नहीं है, फ्यूल सेल बना डाले। मतलब सब इतना चीज कर रहा था क्योंकि कंपटीटर था। इनके केस में इनको कंपटीटर की जरूरत नहीं, क्योंकि सूत्र उठते हैं, मेरे को मार्स जाना है और मेरा आयु फिक्स है, मैं थोड़े 500 साल जीऊंगा, तो फिक्स है, इनको लगे हुए हैं, ये इंटरनली दौड़ रहे हैं। और ये अप्रोच जो है, और इनका मतलब नासा का आप देखेंगे कि पूरा स्टूडियो, देखिए स्टूडियो बोलना गलत हो गया, मतलब कमांड सेंटर, उसमें कितने लोग हैं, सब 40+ हैं। इनका देखिए सब 20+ हैं। ये बहुत बड़ा अंतर करता है, क्योंकि आप यंग और मतलब यंग एंड डम जो कहते हैं, वो एक तरह से फायदेमंद रहता है, तभी आप रिस्क लोगे, तभी आप ऊट पटांग चीज ट्राई करोगे। नासा मतलब एक ऊट पटांग चीज को ट्राई करने में 2 साल लगाएगा, ये 5-6 महीना में ऊट पटांग चीज ट्राई करते जाएंगे। तो ये एक अप्रोच जो बदला, ये दुनिया को हिला के रख दिया। मतलब क्योंकि सैटर्न 5 भयानक रॉकेट था, जिस टाइम बनाया गया तो मतलब भूकंप लाने वाला रॉकेट था, लेकिन वो एक रॉकेट था, मतलब एक रॉकेट लिया आपने, आईसीबीएम लिया, उसको बड़ा कर दिया। ये क्या है, रॉकेट गया वापस आके लैंड कर लिया भाई, चीप एंड बेस्ट। तो ये पैशन के मामले में ये एकदम अलग है। मतलब इनका पैशन को कोई नहीं कम कर सकता, भले ये मतलब टाइमलाइन का थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही, हम 2 साल में कर लेंगे, तो नहीं जी आप आ जाओ थोड़ा नीचे। नासा को भी पता है, नासा भी अब इनका टाइम है, अच्छा तुम 2024 में कर लोगे, ठीक है, 2026 में लिखो तो रहे मतलब ये है। लेकिन बाकी सब के कंपेयर में कोई नहीं है जो इनके आसपास भी पहुंच सके, जो इतना रॉ पैशन रखता हो कि नहीं मेरे को जाना है जी, मेरे को पैसा बनाने से लेना नहीं, मेरे को जाना है मार्स पे। तो इस बात से काफ़ी चीज़ मतलब सीखने को मिलता है कि एक अमेरिका जैसे कंट्री को बचाने के लिए एक बंदा लग गया।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डेमो मिशन 2 का, उसका क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और वो डिजास्टर के बाद क्यों हो पाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, थोड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट मिला हो कि क्यों स्पेस शटल बहुत इंपॉर्टेंट था इस मिशन के लिए। तो अगर ऐसा रहा लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उस समय पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।